हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। फाइनली पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो अगस्त सेशन के हैं वो आ चुके हैं और इस बात जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, एमफिल नहीं है। पीएचडी के लिए ही, पेट के लिए फिर से नोटिफिकेशन आया है। उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पर, जो कि है PUNE, दैट इज unipune.ac.in, राइट। ये लिंक और इसके बाद जितने भी वेब पेजेस हम विजिट करेंगे सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर सकते हैं। देन आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे तो आपको सिंपली स्क्रॉल करना है। वैसे तो यहाँ देखिए न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के सेक्शन में सब्जेक्ट की लिस्ट दिख रही है, सेंटर वाइज जो वेकेंट सीट्स है वो है, गाइड वाइज वेकेंट सीट्स दी हुई है और जो पेट का नोटिफिकेशन है वो नंबर 1 पे था। ठीक है, इसमें यू कैन सी। अदरवाइज आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे देखिए पॉपअप हो रहा है PhD एडमिशन प्रोसेस 2021। तो सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा, जिसमें पहले जब हमने देखा था तो नई नोटिफिकेशन नहीं थी, अभी नई नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो फॉर्म्स है वो 12 जुलाई से एक्टिव होंगे। आप 12 जुलाई या उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर वेब पेज है, जैसा मैंने बोला। यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए तो देखिए फर्स्ट नोटिस था वो था पेट से रिलेटेड। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। हेयर यू कैन सी नोटिफिकेशन फॉर पेट 2021। उसके बाद है सब्जेक्ट्स, देन वैकेंसी एक्सेट्रा। जब अप्लाई करना होगा तो आपको इसी पोर्टल से करना होगा। चलिए पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट्स और वैकेंट सीट्स देखते हैं। फर्स्ट वाला नोटिफिकेशन हम ओपन करेंगे सबसे पहले। ये है वो नोटिफिकेशन फॉर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। 10 जुलाई को ही आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर्स। 2 स्टेज का प्रोसेस होगा। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट है, 100 मार्क्स का होगा और MCQs होंगे। ठीक है, क्वेश्चन। देन आपका ऑब्वियसली जो पेट क्वालिफाई करेगा फिर उनका इंटरव्यू होगा और डेट्स उसके बाद लिखी हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसका पैटर्न और स्ट्रक्चर है। 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट में रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा पार्ट B, जिसमें अगेन 50 क्वेश्चंस या 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क्स 100, टोटल क्वेश्चंस 100। ओके, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी, 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमने देखा ही। देन यहाँ पे देखिए शेड्यूल दिया है एंट्रेंस टेस्ट का। जो टेस्ट है वो है 22 अगस्त को। डेट ऑफ ऑनलाइन PhD एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन इज 22 अगस्त 2021। देन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनकी जो फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 12 जुलाई से। हियर यू कैन सी, राइट। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2021 एंड रिजल्ट आएगा बाय 24 अगस्त 2021। ओके, उसके बाद है कोई भी सर्टिफिकेट सेपरेटली इशू नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट का जैसे कि हमने एक वीडियो आज ही देखा है, आई होप वो लाइव होगा, रिलेटेड टू अ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। उसमें 5 years वैलिडिटी है, राइट। बट इसमें ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्वालिफाई करने के बाद आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और ये ऑनलाइन होगा, प्रॉक्टर्ड मोड से होगा। ड्यूरेशन एंड टाइमिंग में 2 hours का होगा, 10 AM to 4 PM टाइमिंग होगी। स्टैंडर्ड क्या है? 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है। कट ऑफ है जनरल के लिए, रिजर्व के लिए है 45% मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी है, सेम है। मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। 5% का रिलैक्सेशन है जो भी कैंडिडेट्स हैं रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फॉलो होंगी। एमफिल कोर्स वर्क जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और कोर्स वर्क में 55% मिनिमम मार्क्स रहे हों। उसके बाद देखिए एमफिल स्टूडेंट जो हैं SPPU के ही और जिनका डिसर्टेशन इवैल्यूएट हो चुका है, वाई वो पेंडिंग है, तो वो भी एडमिट हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फिर बाकी देखिए एमफिल डिग्री होल्डर और ऐसी और भी इंफॉर्मेशन है। 1 by 1 करके इन्हें देख लीजिएगा। देन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पेट है उससे एग्जेम्पशन किसे किसे मिली हुई है। कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, देन सेट, स्लेट, गेट वैलिड हो, GPAT, CSIR, ICAR, ICMR, DBT या कोई भी फेलोशिप है, जॉइंट जो ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर बायोलॉजी दैट इज़ JGEE बिल्स, या कोई भी टीचर फेलोशिप होल्डर है तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं। एंड बाकी जो इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के MPhil प्रोग्राम में
एनरोल्ड हैं वो भी एग्जेम्प्टेड होंगे। फ़ीस की बात करें सो एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी के लिए है 1000, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 750 और जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 लेस है जनरल में, सो 800 फ़ी है आपकी जनरल कैटेगरी की एंड रिजर्व कैटेगरी की है 600। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको लिंक देखने को मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे, ये सारी चीज़ें देखिए सबकी फ़ोटो कॉपीज़ होंगी। उसके बाद यहाँ है डॉक्यूमेंट जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग JRF, तो इसमें देखिए कई जगह पर इसे माना जाता है ये सिर्फ JRF है, कई जगह माना जाता है नेट और JRF। ओके, सो आई रिक्वेस्ट कि एक बार आप कन्फर्म कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एंड यस आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा एंड दैट्स इट। उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन। सो यस फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट्स हैं अपीयरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी डिस्प्यूट है ग्रीवांस है तो जो यूनिवर्सिटी बोलेगी वही फाइनल होगा। हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई भी गारंटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट का भी कोई भी ऐसा गारंटी नहीं दी गई है। यहाँ पे लिखा है एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इन एनी फॉर्म लाइक स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अर्न एंड लर्न एक्सेट्रा। सो एडमिशन टू एनी प्रोग्राम डजंट गारंटी दीज थिंग्स, राइट। देन वन बाय वन इन सभी को पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और हाँ, हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन। हाउएवर ये डॉक्यूमेंट्स आपको PI से पहले सबमिट करने होंगे, राइट। और यस तो एंट्रेंस का जो मोड है मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा सभी के लिए। सिर्फ जो लैंग्वेज है जैसे मराठी, हिंदी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच एंड जर्मन एक्सेट्रा जो भी लैंग्वेज है इनका इसी लैंग्वेज में होगा, बाकी सबका इंग्लिश में होगा। अब यस लास्ट डेट है 31 जुलाई। अगर आप इंटरेस्टेड है जो कि मुझे पता है क्योंकि आपने मेल, टेलीग्राम और कमेंट्स में तो पूछा ही है। सो यस 31 जुलाई से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट्स पता हो, तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट की लिस्ट और कितनी सीट्स हैं उसे भी। सो यस ये है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर PhD एडमिशन 2021। सो देखिए सबसे पहले साइंस एंड टेक फैकल्टी है जिसमें सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेज, देन बेसिक मेडिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, देन CS इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ साइंस, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, देन फिजिक्स, जूलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन। देन 23rd है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, 25th इज मैकेनिकल, देन प्रिंटिंग engineering, production and industrial engineering, pharmaceutical chemistry, pharmaceutics, pharmacognosy, pharmacology, then 32 पे है chemical and biotechnology, then civil and environmental technology, then computer technology, 35th है electronics and electrical technology, then mechanical and material technology। so ये थे साइंसेस के। अब है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जिसमें सबसे पहले है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, देन है बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन बिजनेस प्रैक्टिसेस, cooperation and rural development, cost and works accounting, marketing, stats and computer applications, computer management, financial management, then hotel management, then HRM, फिर knowledge management, marketing management, organizational management and production management. Then talking about humanities, so English, German, Hindi, Marathi, law, anthro, defense, economics, history, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में ड्रामा, म्यूज़िक, विमेन स्टडीज़, लाइब्रेरी साइंसेस, सोशल वर्क, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। सो ओवरऑल 72 डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यस अब बात करते हैं वैकेंट सीट्स की। तो देखिए 2 PDFs हैं। ओके, पहला है सेंटर या डिपार्टमेंट वाइज जो ये है, सेकंड PDF है गाइड वाइज। तो देखिए ये ही PDF है, इससे ये ही 35 पेजेस का है और सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं बहुत सारे लाइक जो भी सेंटर्स हैं सबके नाम दिए हैं, सबकी सीट्स दी हुई हैं। सो हम प्रॉपर 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस नहीं करेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके सामने जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे देखिएगा। हम 1-2 डिपार्टमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेस, तो यू
कैन सी आपको जो रिसर्च सेंटर है जिसमें कि आप परस्यू कर सकते हैं रिसर्च, वो फर्स्ट है IMD, सेकंड है IITM पुणे। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इंटरेस्टेड हो। IMD में 10 सीट्स हैं एंड IITM में 117 ओवरऑल सीट्स हैं इस फैकल्टी या इस डिसिप्लिन के लिए। 10 है बेसिक मेडिकल साइंस, और इसमें देखिए एक ही सीट है बट वो है NIV में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। 10 है बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि इन्हीं के सेंटर है। 1 बाय 1 करके इसी तरह दी हुई हैं चीज़ें, आप इसे देख लीजिएगा। एंड अब हम एक बार गाइड वाला जो PDF है उसे भी ओपन करके बहुत ही ब्रीफली उससे गो थ्रू कर लेते हैं। ये है सेकंड PDF जिसमें कि लिस्ट ऑफ PhD गाइड एंड वेकेंट सीट्स दी हुई है। सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट या सेंटर है आदर्श शिक्षण मंडली, आदर्श कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे में ही है, राइट। ये है इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी के अंडर। इसमें गाइड्स के नाम आपको दिख रहे हैं और सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, और उसके बाद दिख रहा है आपको लास्ट कॉलम जिसमें कि नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स है, राइट। सो किस पर्टिकुलर गाइड के अंडर कितनी सीट्स है किस सब्जेक्ट में, ये भी प्रॉपरली गिवन है, मेंशन है। सो आप इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहले अपना सब्जेक्ट देखिएगा, उसके रिसर्च सेंटर को देखिएगा, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन देखिएगा। सो यस, ये भी अगेन 41 पेजेस का है, तो आप इसको देख लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सेंटर है, उसी के अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सारी चीज़ें आई ट्राइड टू कवर। सो इफ़ यू एग्री दैट इज़ इट was helpful for you and it is helpful for you, then yes, do not forget to subscribe the channel, and also you can like and share this video. That is it. Thank you so much for watching.